यार दिस विक्ट्री इज़ वेरी पर्सनल। यू नो, जब से बायर्न वाला मैच हुआ था पहले तो ना इतनी खुशी, बट उसके बाद ना तुम कोई भी वो देखते थे ना, प्रीव्यू देखते थे, कोई भी ऐसे बड़े मीडिया आउटलेट्स का देखते थे, यार वो बायर्न डिड नॉट टेक देयर चांसेस, बायर्न डिड नॉट डू दिस, बायर्न डज नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दैट रियाल डज, बार्सिलोना इतना हाई डिफेंसिव खेल रही है, रियाल तो उनको इतने गोल्स मारेगी वो, एंड मार सकती थी यार। बट द पॉइंट वॉज कि एवरी वन, लोग इस तरीके से दिखा रहे थे कि जो बारसा की विक्ट्री अगेंस्ट बायर्न थी वॉज द फ्लूक, एंड अब रियाल आएगी कि यार, रियाल आएगी तब पता चलेगा कि एक्चुअली ये टीम है क्या। एंड दैट इज़ वाई इमोशंस इतने हाई चल रहे हैं ना अभी, बिकॉज दीज ये ESPN की यार वीडियोस देखना, आई विल ट्राई कि मैं इसमें डाल भी दूँ कि वो बोल रहे थे, ओ यार बार्सिलोना की डिफेंस ऐसे, एम्बापे विनीशियस, दे विल जस्ट किल देम, इनएक्सपीरियंस टीम है, हाई, इस तरीके के मैच का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैड्रिड, उनकी प्रिडिक्शन देखते सिर्फ एक एक्स बार्सिलोना प्लेयर लुइस गार्सिया, सिर्फ उसने वो दिया था कि बार्सिलोना विल विन द मैच, बट 4-0, 4-0 पे बर्नाबाउ पे हराए। हमने उनकी 42 अनडिफीटेड मैचेस की स्ट्रीक खत्म करी। अगर वो ये मैच भी अनडिफीटेड रहते देन वो बारसा के साथ लेवल आ जाते। मतलब यार, एज अ बार्सिलोना फैन ना, ये खुशी पता नहीं लास्ट कब आई है यार। आई डोंट रिमेंबर बीइंग, मतलब जो लास्ट के 7 दिन है, सेविया, बायर्न, रियाल, सब लोग पहले यही कह रहे थे यार कि बारसा तो यार, ये इस वीक में बारसा की असली पता चल रही है, दे विल स्ट्रगल। बारसा, बायर्न और मैड्रिड आएंगे, हो जाएगी। एंड अगेन लोग इतनी अंडरमाइन कर रहे थे लास्ट 1-2 दिनों से हमारी बायर्न के अगेंस्ट विक्ट्री। आई सो वॉन्टेड बारसा टू विन टुडे, एंड वॉट a performance, guys. I will get into the tactics, but just in terms of the 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 size of this victory, the size of performance, what it meant, लीग टेबल पे क्या इसका फ़र्क है, एंड जिस तरीके से मैड्रिड ने दिखाया हुआ था कि हम तो दिखा देंगे इनको। आई एम जस्ट वेरी कॉन्टेंट। एंड जो मैड्रिड एम्बापे वगैरह ने किया जब गोल मार के, लॉन्ग बॉल्स, सब कह रहे थे लॉन्ग बॉल्स, बारसा तो रियाल को कर नहीं पाएगी। हाँ, 2-3 इंस्टेंसेस थे यार, दे गॉट फ्री, बट वो होगा, राइट। अल्टीमेटली द पॉइंट वॉज एट द एंड ऑफ द मैच द स्कोर वॉज 4-0, बार्सिलोना वन 4-0। एंड यार, बिफोर मूविंग इन टू द मेन वीडियो, आई नीड टू अपोलोजाइज, नॉट टू मैड्रिड फैंस बट टू बारसा प्लेयर। मैच से पहले ना इनाकी पेनिया, मैच के दौरान भी फर्स्ट हाफ मैंने इनाकी पेनिया को बोला, यार डजंट गिव मी कॉन्फिडेंस, हरवाएगा हमको ये है। बट आई थिंक जिस टाइम पे उसने एम्बापे के 2 1-on-1 सेव करे ना, 2 क्रूशल 1-on-1, आई थिंक दैट सेव्ड अस द मैच। वहाँ पे हम गोल खाते ना, द मैच वुड हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। हो सकता था वो कम बैक कर जाते, 2-2 हो जाते या इवन 3-2 हो जाते, वुडंट हैव बीन सरप्राइज। सो जस्ट हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ इनाकी पेनिया को कि उन्होंने ही एक्चुअली सेव्ड अस यार। तो यार सेटअप की बात करते हैं। बारसा टू माई सरप्राइज स्टार्टेड विद द सेम 11। मुझे लगा था हाई इंटेंसिटी फिक्सचर है, चैम्पियंस लीग का इंपॉर्टेंट मैच के बाद आए हैं, उसमें भी थोड़ा फटीग आई। सेविया वाला मैच भी इट वाज अ डिफिकल्ट मैच ऑन पेपर एटलीस्ट, राइट। तो आई थॉट चेंजेस होंगे, बट सरप्राइजिंगली बारसा वेंट विद द सेम फॉर्मेशन, एंड आई एम ग्लैड दैट बार्सिलोना डिड, राइट। Marc Casado, again, what a brilliant performance. Pedri यार, what a guy यार। जितना कंपोजर, जितना कंट्रोल उसका मिडफील्ड पे है राइट नाउ इन करंट फॉर्म, what beautiful football he is playing यार। एंड हम बाद में बात करेंगे, गोल्स वगैरह पे मैं आता हूँ। उससे पहले मैंने बारसा का स्ट्रक्चर सेम 4-2-3-1 से खेल रही थी। ऑन दी अदर हैंड यार, रियाल, बिकॉज रोड्रिगो की भी इंजर थी, रियाल वॉज प्लेइंग विद मोर ऑफ अ 4-4-2 डायमंड खेल रही थी, जहाँ पे बेलिंगम वॉज बिहाइंड द 2 फॉरवर्ड्स इन एम्बापे एंड विनीशियस। अगर आप टैक्टिकली देखोगे ना, मतलब एंचेलोटी और मैड्रिड ने एक मूव तो अच्छा किया था, मतलब डिफरेंट किया था। उन्होंने क्या किया, विनीशियस और एम्बापे को अप टॉप रखा, सेंट्रल लाइन पे रखा, हाफ लाइन पे रखा, कि अगर वो बारसा की हाई लाइन है ना, उस पर भी उसको जाके वो हाफ के पीछे से रन मार लेंगे। एंड क्या हो रहा था उनका, चाहे लूनिन हो चाहे डिफेंडर हो, कभी भी उनके पास पीछे बॉल आ रही थी, व्हाट दे वर डूइंग इज लॉन्चिंग द बॉल हाई अप फील्ड, राइट। वो बस लॉन्च कर रहे थे आगे। उनको पता था कि अगर ऑफ साइड हुआ और ऑन साइड हुआ, एम्बापे और विनीशियस उस बॉल को पकड़ लेंगे ही। उन्होंने कितनी लॉन्ग बॉल्स खेली हैं यार। बट
जो चीज़ हर बंदा बोलता है कि बारसा विल बी कॉट आउट, बारसा विल बी कॉट आउट, आई थिंक एम्बापे ने एक गोल, आई थिंक वो गोल लाइन क्लियरेंस सी होगी थी, एम्बापे ने एक गोल मारा वो 10 मिनट तक, चलो वो GXR चला नहीं था तो 10 मिनट से पहले नहीं मुझे पता क्या हुआ, बट जो उसने हल्का सा डिंक मारा था इनाकी पेना को, दैट गोल गॉट कैंसल, एंड वो उसने ये किया ना, जस्ट पिस्ड मी ऑफ यार एज अ बार्सिलोना फैन, बट आई विल नॉट गेट इनटू इट। बट जो शेप बारसा की बैक फोर ने मेंटेन करी थी यार, आई थिंक I played center, I played right back, I played center back, मुझे पता है वो डिफेंसिव लाइन मेंटेन करना, हम तो उस लेवल पे भी नहीं खेलते, हम तो यार कहाँ जोनल लेवल पे खेलते थे अपने पर तब भी वो लाइन मेंटेन करना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क, बट हैट्स ऑफ टू द बैक फोर, हैट्स ऑफ टू द कोचिंग टीम यार, जो बिहाइंड द सीन इन पे काम करते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट सेटअप, उन लोगों ने कितना अच्छा सेटअप करा है। आई थिंक 7 बार तो एम्बापे ही ऑफ साइड कॉट हुआ था, 2-3 बार विनीशियस हो गया था, 1-2 बार बाकी लोग हो गए थे, एंड आपने पूरे मैच में बेलिंगम को नहीं देखा, विच मीन्स दी अटर डोमिनेशन। आप कसाडो को देखो, पेड्री को देखो, जब बाद में फ्रेंकी डियोंग आया उसने बहुत कंपोजर रहा मिडफील्ड पे और आगे पेड्री के लिए रूम खोल दिया, राइट। तो बहुत कंपोजर दिया है, बहुत अच्छा कसाडो यार, व्हाट अ जेम यार। तो टैक्टिकली ना रियल मैड्रिड ना डिड नॉट वांट टू प्ले फ्रॉम द बैक, वो बिल्डअप नहीं करना चाह रही थी, पूरे मैच में उन्होंने बिल्डअप नहीं करा है, उनका आइडिया भी नहीं था, उनका था हल्का सा भी रूम मिलता है तो मैं लॉन्ग बॉल खेलूंगा और विनीशियस और एम्बापे उसको चेज करेंगे। बट अगेन बार्सिलोना का हाई लाइन हाई प्रेस बहुत इफेक्टिव था। नाउ इफेक्टिव क्यों था, हाई लाइन इतनी इफेक्टिव क्यों थी? आई थिंक बिकॉज एक चीज़ मैंने मैच से पहले रील डाली थी यार एक, कि अगर मॉडरिच नहीं है ना तो उनके पास सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में बॉल प्लेयर्स नहीं है जो एक पिन पॉइंट सही टाइम पे बॉल खेल सके, एंड वही एक्चुअली हुआ। इतनी बार वो ऑफ साइड हुए, बहुत ऐसे रन से जहाँ में पहले खेला जा सकता था वो नहीं हुआ, एंड जब मैक्सिमम टाइम क्या होता था, बारसा यूज टू प्रेस देम आउट ऑफ दिस, बारसा इतनी अच्छा हाई प्रेस करती थी कि मैड्रिड के पास वो अच्छा पास खेलने का टाइम ही नहीं था, एंड यहाँ पे यू नीडेड समवन लाइक अ क्रूज जो जैसे मैंने बोला रिटायर हो चुका था, और यू नीडेड अ मॉडरिच टू स्टार्ट द गेम, अगर यही गेम प्लान था, बिकॉज गेम प्लान बड़ा क्लियर लग रहा था एंचेलोटी का कि मैं लॉन्ग बॉल ही खेलूंगा एंड आई विल कैच देम आउट, हाई लाइन पे उनको कैच आउट करूंगा एंड हम गोल मारेंगे, राइट, जो अल्टीमेटली हुआ नहीं। बारसा ऑन दी अदर हैंड, बारसा डिड नॉट चेंज देयर टैक्टिक एट ऑल, एंड अगेन यार आप लोग रियलाइज नहीं करोगे कितना गट्सी मूव है आप बायर्न के अगेंस्ट भी, और जहाँ पे बायर्न के अगेंस्ट भी आपने यही किया, एंड इवन अगेंस्ट मैड्रिड यार, जहाँ पे मीडिया का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, हिस्ट्री का प्रेशर, ये कि यार बायर की बाकियों के अगेंस्ट रिजल्ट फ्लूक था उसका प्रेशर, तब भी बिकॉज सारी मीडिया में मैच से पहले सिर्फ यही बात थी, बारसा की हाईलाइन, बारसा की हाईलाइन, बारसा बहुत गोल खाएगी, बारसा बहुत गोल खाएगी। बट हैट्स ऑफ टू हांसी फ्लिक यार, he stuck to his plan, did not change his game plan according to whosoever he is facing। उसको इतना भरोसा है अपने प्लेयर्स पे, उसको इतना भरोसा है अपनी टैक्टिक पे कि वो यार चाहे जो मर्जी है, चाहे आगे एम्बापे विनीशियस 2 ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड भी, मैं तब भी अपने सिस्टम पे कहूँगा, राइट। एंड बारसा के पास अराओ ही नहीं है, बारसा के पास क्रिश्चियनसन नहीं है, उनके 2 शायद प्रेफर्ड सेंटर बैक्स, बट क्या परफॉर्मेंस दी है कुबार्सी और इनीगो मार्टिनेज में, लोग तो उनकी बात ही नहीं करते यार, बट कितना अच्छा खेल रहा है इनीगो मार्टिनेज यार। एथलेटिक बिल्बाओ से आया था 31-32 की एज में, लास्ट ईयर ज़्यादा प्लेइंग नहीं मिली, इस साल हर मैच खेल रहा है, हर मैच में सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। तो अब करते हैं यार गोल्स की बात। पहला हाफ आई थिंक एक ही क्लियर कट चांस था, एक विनीशियस ने गोल स्कफ किया, एक यमाल ने चिप करने की कोशिश की, तो पहले हाफ में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, पैटर्न भी सेट नहीं था। सेकंड हाफ में जो शुरुआत हुई है, जो कसाडो ने वो पास खेला है, और अगेन यार यहाँ पे आती है उस 15-20 साल से जब तुमने 400-500 गोल मार रखे, अगेन अनदर प्लेयर इन रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जिसको मैं इतना बड़ा क्रिटिक था यार लास्ट ईयर कि कर क्या रहा है, ख़त्म हो चुका है उसका, बट हाउ फ्लिक हैज़ मैनेज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। एंड हाँ, हम फ्लिक बोलते रहते, बट यार प्लेयर को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। जो लेवेंडोस्की ने खुद की विलिंग है, 36 साल की उम्र में वो 15 गोल्स की टॉप ऑफ द स्कोरिंग चार्ट है ला लीगा के, नेक्स्ट प्लेयर शायद कितने 7 या 8 गोल पे, ही इज़ ऑलमोस्ट डबल द नंबर 2 गोल स्कोरर इन ला लीगा, ही इज़ 36 ईयर्स ओल्ड, और इतना क्रिटिसिज्म था जहाँ उसके। एंड मैं एक्सपीरियंस की बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे उसने देखा कि मेंडी है ना वो ऑफ साइड लाइन ख़राब कर रहा है, और उसने बड़ी अच्छे से रूम बनाया कसाडो के लिए कि भाई तू यहाँ बॉल खेल, देन दैट फर्स्ट टच, देन दैट बॉडी पोजीशन करेगी कि मैं क्रॉस मारूंगा, बट उसने दूसरी साइड मारा, साइन ऑफ अ प्रूवन गोल स्कोरर, साइन ऑफ समवन हु
जैसे हमने देखा 400-500 गोल ऑलरेडी मार रखे उसने. ब्रिलियंट गोल. सेकेंड गोल, आई थिंक द सेकेंड गोल हैज़ टू बी द बेस्ट गोल यार. आप उस पूरा बिल्डअप प्ले देखो ना, बारसा ने पहले एक जगह पूरी बॉल रोटेशन करी, मिडफील्ड में इंट्रीगेट पासिंग करी, वन टच पासिंग की, स्पेस निकाली, एंड देन फाइनली जब बाल्डे के लिए स्पेस मिली, देन उसको आगे खाली छोड़ दिया. एंड बाल्डे का ब्यूटीफुल पिन पॉइंट दोनों सेंटर बैक्स के बीच में क्रॉस, एंड लेवेंडोस्की का परफेक्ट हेडर. एंड देन जब वो दूसरा गोल हो गया ना, मुझे पता था गेम ओपन होगी ही होगी, बिकॉज मैड्रिड बीइंग एट होम वो सिट बैक नहीं कर सकते थे, स्पेशली विद बार्सिलोना एज दी ऑपोजिशन. उनको अटैक करना था. बारसा के 1-2 और गोल होने चाहिए थे. लेवेंडोस्की ने 2 मिस करे. एक तो आई थिंक बहुत ईजी था जो पोल बजा, लेवेंडोस्की की हैट्रिक होनी चाहिए थी. बट अगेन नॉट टॉक अबाउट दैट. ठीक है. एंड बीच में ना वो 10 मिनट का स्पेल था जब हमने लेवेंडोस्की ने वो मिस किया ना, उसके बाद वो दोनों गोल के बाद वो 10 मिनट का स्पेल था जहाँ पे मैड्रिड हैड द बॉल इन आवर हाफ. कॉर्नर्स मिले, चांसेस मिले, एम्बाप्पे को वो 1-on-1 मिला जो पेन्या ने सेव किया, तो उनके पास 1-2 चांसेस थे, राइट. बट अगेन यार, हैट्स ऑफ टू आवर डिफेंसिव प्लेयर्स यार. कुंडे, आई थिंक लोग अटैक को बोल रहे हैं, आई थिंक हमारे टॉप 3 टॉप 4 प्लेयर्स में कुंडे का नाम है. आई थिंक अगेन ईजिली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ ऑन फॉर्म, राइट. एंड द पॉइंट इज वो उसकी असली पोजीशन भी नहीं है. ही इज़ अ सेंटर बैक बाई ट्रेड, बट जो वो कर रहा है राइट बैक पोजीशन पे, हैट्स ऑफ, राइट. देन वो चांस हमने मिस किया, मिड्रिड की डोमिनेशन, एंड देन दैट फिनिश बाय लमीन यमाल, दैट असिस्ट बाय रफीनिया. एंड कोई भी होता एक्सपेक्ट करता कि यार लमीन लेफ्ट पे कट करेगा, लेफ्ट से मारेगा. लमीन ने, एंड आई डोंट ब्लेम लूनिन हेयर, हो सकता था से, बट आई डोंट ब्लेम लूनिन हेयर, बिकॉज वो सोच ही नहीं रहा था कि लमीन ही राइट से मारेगा. राइट से उसने गोल मारा, वो सेलिब्रेशन, एंड देन रफीनिया का फाइनली गोल 4-0. एंड पूरे उसके टाइम ना फटी पड़ी थी यार. लाइक तब भी लग रहा था कि बस यार मैड्रिड है, मैड्रिड कभी भी कम बैक कर सकती है. बट आई थिंक जब वो तीसरा चौथा गोल हो गया, तब था कि बस अब संतुष्टि आ चुकी है. एंड अब वी फाइनली डन इट. अभी भी थोड़ा इमोशन हाई है, इमोशनल हो रखा हूँ थोड़ा, बिकॉज एज बार्सिलोना फैंस वीव गॉन थ्रू अ लॉट यार. आई थिंक वी स्ट्रगल्ड अ लॉट. जब से आई थिंक नेमार गया, वी स्ट्रगल्ड. चैम्पियंस लीग क्वार्टर फाइनल, चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल्स, मेसी का जाना, चावी का आना, द वे ही लेफ्ट, इवन जो हमने टाइटल जीता, वी वॉन्ट प्लेइंग फुटबॉल, वी वॉन्ट प्लेइंग बार्सिलोना जिस तरीके से बार्सिलोना को खेलना चाहिए. एंड फाइनली नाउ दैट बारसा इज प्लेइंग दैट फुटबॉल ना, आप देखोगे मेरे गूज बम्स आ गए हैं यार, बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग दैट वीव प्लेड दिस काइंड ऑफ फुटबॉल. एंड फुटबॉल फैन रिलेट कर सकते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आपकी टीम अच्छा खेले. एंड इट्स बीन ब्रिलियंट यार. एंड अगेन credit must go to Hansi Flick, credit must go to the players, credit must go to the backroom staff. And जिस तरीके से वो अपनी philosophy से खेल रहे हैं, I just absolutely hats off. Now very important, what does this mean? This means Barcelona is 6 points clear at the top of La Liga. बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड का 42 मैच का अनबीटन रन बर्नाब्यू पे ख़त्म किया है. बारसा ने अपने इस फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न का सबसे मुश्किल वीक, 3 मैचेस उन्होंने विक्टोरियस रहे हैं. व्हाट डज दिस लास्ट वीक मीन? हमने बायर्न का कर्ज हटाया, 9 साल बाद बायर्न से जीते हैं. हमने मैड्रिड को, जिन्होंने हमको लास्ट के 3-4 सालों में डोमिनेट कर रखा है एल क्लासिको, वी बीट देम, राइट. मैड्रिड हु इज़ नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट फुटबॉल. आई थिंक this victory, this wraps up a perfect week for us as Barcelona fans. And going forward ना, इतना instrumental होगा यार. I don't want to jinx it, but if we end up lifting the league title, I think ये week इतना important रहेगा ना. We will come back to this week, we will come back to this performance in this one week and say यार कि ये हफ्ता था एक defining factor था पूरे लीग का. एंड हो सकता है ये हफ्ता ना, आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं इसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा, बट इसको ओवर प्ले भी नहीं कर रहा, बट दिस वीक कुड बी a very historic week in the coming years for us, not just this season but in the coming years for us. And we have some amazing players coming from La Masia, coming from the youth academy, and Marcus Casado, Balde, Kubarsi, Gavi, ये सब players यार, they're the heart and soul of Yamal को कैसे बोल रहा हूँ मैं. So यार, as a Barcelona fan, I think this was the perfect day, this was the perfect performance. And
मैंने ना ऑलरेडी बारसा को टैक्टिकली मैंने ज़्यादा इसमें नहीं किया, मैंने बारसा की ऑलरेडी टैक्टिकल एनालिसिस कर रखा है इन द 4 की फीचर्स ऑफ हांसी फ्लिक्स फुटबॉल फॉर FC बार्सिलोना। तो आई बटन पे क्लिक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट वीडियो, एंड इन केस आपको कोई और सजेशन है, ड्रॉप मी अ कॉमेंट। सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड एंड Viscel Barca, more than a club. We're more than a club. Thank you so much, guys, for tuning in, and it's been the best week. Thank you.